जय हिंद साथियों। मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी टेबल वे टू सक्सेस में। और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि होने वाला है पार्ट 5, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छे लगते हैं तो आप कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ या जो भी पढ़ाई का आपका ग्रुप है उसमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। दोस्तों, मेरा एक चैनल और है माय नॉलेज क्रिएशन। मेरा इस चैनल को स्थापित करने का उद्देश्य बस यही था, द स्टडी टेबल वे टू सक्सेस को, ताकि जो इस चैनल से कमाई होगी या जो भी अर्निंग होगी, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ाई में सहयोग प्रदान किया जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनके आगे आ जाती हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उसी परिस्थितियों को, उसी आर्थिक स्थितियों को दूर करना है, और इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। इस आपका सहयोग इसी माध्यम से हो सकता है कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एक बार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो फिर उससे पीछे हटने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्रम में वीडियो और अच्छा होने वाला। आज है पार्ट 5, आखिरी भाग है इस वीडियो का। आपको पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जा करके। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय? तो दोस्तों, जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं उनको हम लोग जानते हैं पद्मपाणि के नाम से भी। किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चित किया था कि वे जब तक बुद्ध नहीं बनेंगे, जब तक कि वे सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त करवा लेते। मतलब निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की से मोक्ष की ओर। ठीक है, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर है। निर्वाण मतलब ज्ञान और महापरिनिर्वाण मतलब इस नश्वर शरीर को त्याग करके परमात्मा से आपका मिलन। तो निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है, यानी भगवान विष्णु का भी एक नाम क्या है? पद्मपाणि है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणि? तो वो होंगे आपके मैत्रेय। कौन होंगे? मैत्रेय होंगे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है, मतलब मैत्रेय शब्द जो है संस्कृत का है, और मैत्रेय एक बोधिसत्व हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतरित लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। अगला और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ स्थित है? अजंता में, बादामी में, बाघ में या एलोरा में? तो ये जो आपके जो चित्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपके अजंता में स्थित है। किसका? बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है कहाँ पर स्थित है? अजंता में। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। जो अजंता में गुफा है उसमें गुफा नंबर 1 जो है वो किसकी है? वो पद्मपाणि से संबंधित है। इसे 6वीं शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहने हुए हैं। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेडिशा में? तो इसका आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कारले में। कहाँ पर स्थित है? कारले में। और इस प्रश्न से जुड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं।
हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृ चैत्य ग्रह कार्ले में स्थित है या पुणे के मावल तालुका में। कहाँ पर है? पुणे के मावल तालुका में है और कार्ले में स्थित है। चैत्य ग्रह का दोस्तों मतलब होता है जो भी बोधिसत्व है या तो उन्होंने क्या किया, जो भी उनकी मृत्यु हुई तो जो उनकी अस्थियाँ थी उसको जमीन में दफनाया और एक पूजा ग्रह बनाया। तो वो उस चैत्य ग्रह का मतलब होता है स्तूप, तो उसे ही क्या कहा गया है? चैत्य ग्रह कहा गया। और उसी के आसपास बौद्ध भिक्षुक जो थे वो उनकी पूजा करने लगे, उनमें उनकी आस्था बढ़ गई और उनके जो रहने के लिए जगह बनाई गई वो विहार कहलाता है। इस तरीके से बौद्ध विहार हो गया। ठीक है, तो चैत्य ग्रह का आपको मतलब समझ में आया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में, कार्ले में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कन्हेरी। कहाँ पर? कन्हेरी में। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देख लेते हैं। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख स्थल, पर्यटन स्थल है। तो कहाँ पर स्थित है? सलसेती द्वीप में कन्हेरी गुफाएं। और कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई के कौन सा? सलसेती द्वीप है और ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन को चीन भेजा गया था। जो देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। मतलब विभूति का मतलब नवरत्न जो होंगे या उनके मतलब एक अच्छा सा स्थान रखने वाले व्यक्ति को वहाँ विभूति कहा जाता था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका, उनकी नागार्जुन की फेमस पुस्तक कौन है? माध्यमिक कारिका। उसमें कौन सा सिद्धांत दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, को प्रस्तुत किया था। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा की प्रदान की थी, जिससे वहाँ पर बौद्ध लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। मतलब वहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? तो उनका नाम है नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। तो इसका हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन कौन होगा? नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और उन पर निर्भर है। तो ये किसने कहा था? माध्यमिक या शून्यवाद एक ही चीज़ है और इसके प्रवर्तक आपके कौन है? नागार्जुन। उन्होंने इसका जिक्र अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में किया है। ये कि आपको बहुत ध्यान रखना है। कौन सी उनकी? नागार्जुन जो थे वो चीन जाने वाले पहले व्यक्ति थे और वो किसके दरबार में थे? वो कनिष्क के दरबार में थे। और माध्यमिक कारिका उनकी पुस्तक है। उन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया है। अब सापेक्षवाद या उसे शून्यवाद भी उन्होंने कहा है। मतलब प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न किसी न किसी कारण से हुआ है और वह एक दूसरे पर निर्भर करती है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था आपका विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। वल्लभी आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और नालंदा और विक्रमशिला दोनों आपके बिहार में स्थित हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? अभी मैंने बताया जो वल्लभी था वो कहाँ पर आपका स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये जो वल्लभी है तो ये आपका कितना है? वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। और इसे आधुनिक वल नाम कहा जाता है। आधुनिक इसका क्या नाम है? वल। जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और महायान कहाँ पर आपका था? वो आपका क्या नाम बोलते हैं? नालंदा में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो इसका आपका क्या हो जाएगा? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल।
तो इसका आ जाएगा गुप्त। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगर आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। राजगीर की हम लोगों ने बातचीत की थी इसके पहले वीडियो में। कहाँ पर? सप्तपर्णी गुफा में सबसे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया। मतलब इसकी स्थापना लगभग अगर आप कह सकते तो कुमार गुप्त ने करवाई थी, कुमार गुप्त प्रथम ने, और इसके बाद इसमें बुद्ध गुप्त तथा गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त ने भी मतलब बौद्ध विहार दान में दिए थे, जिससे इस विद्यालय की परिसर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुमार गुप्त। और देख लेते हैं इससे जुड़ा फैक्ट। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शुक्रादित्य था। शुक्रादित्य जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कर। महती त्रिरत्न उसमें कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न क्या कहलाते बौद्ध धर्म? बुद्ध, धम्म और संघ। और शुक्रादित्य का ही नाम क्या था? कुमार गुप्त था। क्या नाम था? कुमार गुप्त था। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, कुमार गुप्त को क्या कहलाते थे? शुक्रादित्य। और इन्होंने महेंद्रादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अगर आपका शुक्रादित्य आता है या महेंद्रादित्य आता है तो आपको ध्यान रखना है, ये भी सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग आए थे। बौद्ध धर्म दर्शन की जो पढ़ाई थी उसके लिए चीनी यात्री वेनसांग भारत आए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वेनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। तो जो नव नालंदा महाविहार है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। नव नालंदा का मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे बख्तियार काकी ने जलाकर राख कर दिया था। और इसका जो पुस्तकालय था करीबन 1 महीना जलता रहा था, इतना बड़ा पुस्तकालय था। उसमें बहुत सारी बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें थी, चिकित्सा से संबंधित किताबें थी, आयुर्वेद से संबंधित किताबें थी। और जो नव नालंदा महाविहार है उसका स्थापना कब की गई थी? 1991 में बिहार सरकार ने करवाई थी। और इस केंद्र में बौद्ध धर्म एवं पाली अनुसंधान संस्थान से संबंधित पढ़ाई होती है। इसमें श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध धर्म पर अध्ययन करने हेतु विद्यार्थी आते रहते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो का और इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? यानी सुल्तानी युग यानी आपका जो सुल्तान युग है, यानी कौन सा कहा जाए आपका जो गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये जो है वो सुल्तानी युग कहलाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली था वो वज्रयान था। देखिए जो बौद्ध धर्म थी उनकी पहले कौन सी शाखा हुई? हीनयान और एक हुई महायान। कौन सी हुई? हीनयान और महायान। ये आपकी बढ़ गई थी किसमें? कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद एक नई शाखा उत्पन्न हुई वज्रयान। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर ने इसकी बातचीत की, बौद्ध धर्म की बातचीत, तो उन्होंने एक नवयान नाम से शाखा स्थापित की, नवयान से। और उन्होंने कहा कि जो लोग भी हैं वो इस पर आए और अपने आप को उद्धारित समझें। तो नवयान जो शाखा थी उसकी स्थापना आपकी की थी भीमराव अंबेडकर ने। महायान और हीनयान आपका परिवर्तित हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और वज्रयान का जो अस्तित्व आया था वो सुल्तानी युग में आया था। तो इस प्रकार हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 कर लिए हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे मैंने क्वेश्चनों का समावेश किया है। अगर आप वीडियो देखते हैं, सारे वीडियोज़ देखिए और आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल।